कैलाश पर्वत पे पहुंचे नारद जी। तो पार्वती ने देखा तो बोले आइए नारद, आज तो बड़े दिनों में आए हो। नारद जी ने कहा संत सुखी विचरंत मई। संत तो जब ही सुखी होता है कि वो हमेशा विचरण करता रहे। साधु संत महात्मा ये तो हमेशा चलते फिरते रहते हैं। अच्छा और बताओ भोले बाबा कहाँ गए हैं? पार्वती बोली पता नहीं, कहीं घूमने निकल गए हैं। तो नारद जी ने विचार किया कि क्यों ना भोले बाबा पार्वती में झगड़ा करवाए, क्योंकि काम ही यही था। नारद जी का तो नाम ही नारद है। नारद किसे कहते हैं? नारद, जाकी बात रद्द न हो, समझ लो वही नारद है। नारद जी का काम था कि जाकी सुनी वासे कही और बाकी सुनी, यानी झगड़ा करवाने का काम ये नारद जी का था। और पहले तो थे एक नारद, अब इस कलयुग में तो घर घर नारद दिख रहे हैं, क्योंकि चुगली करने का काम नारद जी का था। तो ऐसे तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। तो नारद जी ने विचार किया कि क्यों न भोले बाबा पार्वती में झगड़ा करवाए। तो नारद जी ने कहा कि एक बात बताओ मैया। हाँ पूछो। ये बताओ भोले बाबा तुम्हें कितना चाहते हैं? भोले बाबा तुम्हें कितना चाहते हैं? तो पार्वती ने कहा ये भी कोई पूछने वाली बात है कि भोले बाबा हमें कितना चाहते हैं? और नारद जी ने कहा नहीं फिर भी बताओ कितना चाहते हैं? पार्वती बोली इतना चाहते हैं कि कोई बात हो तो पहले हमको बताते, इतना चाहते हैं। मतलब हमसे कोई बात छिपाते ही नहीं है। तो नारद जी ने कहा अच्छा, तो फिर भोले बाबा ने कभी आपको ये भी बताया होगा कि जो भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वे किसके सर है? कभी आपको बताया होगा ये भी शायद। और तो पार्वती ने कहा नारद जी जवाब तो हमें उन्हें कबहू न बताई। तो नारद जी कहने लगे तो कैसे भोले बाबा तुम्हें चाहते हैं? पार्वती बोली गलती उनकी थोड़ी ना है, गलती तो हमारी है। अरे हमने पूछा नहीं तो उन्होंने बताया नहीं, और हम पूछेंगे तो हमें जरूर बता देंगे। नारद जी ने कहा ठीक है, शाम को भोले बाबा आए तो तुम पूछियो जरूर कि जो उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किन के सर है। पार्वती बोली ठीक है, आ जाने दो शाम को, भोजन पानी तभी मिलेगा, पहले पूछ लूंगी। अब नारद जी बोले काम बन गया लगता हमें, ठीक है अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। नारायण नारायण कहते हुए चले गए। भले घर में आग लगा के नारद जी चले गए, क्योंकि काम ही था। अब शाम हुई, भोले बाबा आए, जवाब दिया पार्वती। अब पार्वती गुस्सा होके बैठ गई, बहुत गुस्सा है। भोले बाबा ने कहा पार्वती, अरे पार्वती बताओ तो सही की बात क्या है? आप ऐसे गुस्सा क्यों बैठी हो? पार्वती ने कहा हमसे बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे भोले बाबा ने कहा अरे क्या हो गया? अरे हमें बताओ तो सही। अरे वो तो नारद जी ने जवाब दिया। तो पार्वती विचार करने लगी, देखो भोले बाबा एक बात पहले हमें बताओ। हाँ पूछो। ये बताओ कि आप हमें कितना चाहते हो? भोले बाबा ने कहा ये बात आप हमसे क्यों पूछ रहे हो, कितना चाहते? पार्वती ने कहा जितना पूछा उतना बताओ, कितना चाहते हो? तो भोले बाबा ने कहा हम तो तुम्हें बहुत चाहते हैं, बताओ क्या बात है? तो पार्वती ने कहा कि एक बात बताओ, जो दुनिया में तमाम प्रकार के फूल खिले हैं, काऊ फूल की माला डालो, गुलाब की डालो, गेंदा की डालो, काऊ की डालो, और ये मुंडों की माला डाले, हमें ये अच्छी नहीं लगती। और जो बताओ ये काय को डाले हो, ये सर किसके हैं? भोले बाबा कहने लगे बस इतनी सी बात पर इतनी गुस्सा हो गई आप? अरे ये तो पहले पूछ लेती तो कब का बता दिया होता। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो पार्वती ये सर तुम्हारे ही तो हैं। पार्वती बोली हमारे हैं? बोले हाँ। बोले 107 बार तुम मर गई और तुम्हारा शीश काट के हमने अपने गले में डाल लिया, क्योंकि हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। अब पार्वती बोली लो एक और झूठ निकला। वो तो अच्छा हुआ कि नारद जी आ गए, नारद जी ने हमारी आंखें खोल दी, न वरना हमेशा अंधेरे में पड़ी रहती।
भोले बाबा बोले नारद जी आए थे, बोले अभी तो यहाँ से गए हैं। शंकर जी बोले बस यही गड़बड़ हो गई है। नारद जी आ गए तो बस यही गड़बड़ है। अब पार्वती बोली एक बात और बताओ, हाँ हम कितने बार मर गई? बोले 107 बार मर गई। तो पार्वती ने कहा कि हम 107 बार मर गई और तुम्हें कुछ नहीं हुआ। पार्वती बोली तुम्हें एक बार के लिए भी बुखार नहीं आया, तुम एक बार के लिए भी बीमार नहीं पड़े, तुम्हारी एक बार भी प्लेटें नहीं गिरी, तुम एक बार के लिए भी नहीं मरे। अरे तुम क्यों नहीं मरे, हम क्यों मरती रहती है? अब भोले बाबा ने कहा ये भी बताना पड़ेगा। पार्वती बोली आज हमें सब बताना पड़ेगा, ये बताओ तुम क्यों नहीं मरते हो, हम क्यों मरती रहती है? तो भोले बाबा ने कहा हम इसलिए नहीं मरते हैं क्योंकि हम अमर कथा जानते हैं, और जो अमर कथा जानता है वो कभी मर नहीं सकता। पार्वती बोली लो, डॉक्टर दवा घर में है, मरीज दवा के लिए घूम रहा है, तुम अमर कथा जानते हो तो अमर कथा हमें नहीं सुना सकते हो? भोले बाबा बोले बस यही क्षमा करना, अमर कथा हम तुम्हें नहीं सुनाएंगे। बोली क्यों नहीं सुनाओगे? भोले बाबा ने कहा नहीं सुनाएंगे तो नहीं सुनाएंगे। पार्वती बोली अमर कथा नहीं सुनाओगे तो मैं चली जाऊंगी। कहाँ? बोले अपने घर। ये तो माताओं के अंदर एक जरूर राहत होती है, ये बात तो जरूर बोलना है। घर में झगड़ा हो जाए, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो हमारी माता एक बात जरूर बोल देती है। पहली बात तो लड़ते लड़ते यही बोल देती है कि धन्यवाद, 1 घंटे से लड़ रही होती है, और फिर लड़ते लड़ते बोल देती है कि धन्यवाद दो भगवान का जो इतनी सीधी मिली है, इतनी सीधी मिल गई तुम्हें। अब पति को बेचारे को रात भर नींद नहीं आती है, जो इतनी सीधी मिली है तो फिर इतनी टेढ़ी कैसे हो गई? और एक बात और है, एक और बात हमारी माताएं कहती है, हर एक पति को सुनने के लिए मिलता होगा कि पत्नी 1-2 घंटे से लड़ रही होती है और उसके बाद में कहती है कि बस अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, बस अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, और 1 घंटे से लड़ रही होती है। और एक बात और कहती है कि अगर ऐसा काम नहीं किया तो अपने मायके चली जाओगे। तो पार्वती वही धमकी देने लगी, कथा नहीं सुनाई तो अपने घर चली जाऊंगी। भोले बाबा ने जब देखा कि पार्वती हट करेगी, कथा सुनेंगे तो सुनेंगे, हट तो वैसे भी बहुत बुरी होती है। हट भी 2-3 प्रकार की होती है। एक होती है राजहट, अगर राजा आदेश कर दे कि इसको फांसी लगवा दी जाए तो फिर इसे कोई रोक नहीं सकता। एक होती है त्रियाहट, माताएं कहें कि हम कल मायके जाएंगे तो फिर जाएंगे, तुम रोक नहीं पाओगे, जाएंगे तो जाएंगे। तो पार्वती हट कर गई तो भोले बाबा ने पकड़ी पार्वती की कलाई और एक गुफा के अंदर ले गए। डमरू बजाया, जितने पक्षी थे सारे पक्षी उड़ गए। उस गुफा के अंदर केवल एक घोंसला रखा है और उसमें केवल एक तोती का अंडा रखा है। भोले बाबा ने पार्वती से कहा, पार्वती अच्छा तुम हुकरा देती रहना, अगर तुमने हुकरा देना बंद कर दिया तो हम कथा भी सुनाना बंद कर देंगे। हमारे बड़े बूढ़े कोई कहानी सुनाते हैं ना तो नाती को पास बैठा लेते हुकरा देने के लिए। तो पार्वती से बोले कि ठीक है हुकरा देना, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। तो कुछ देर तक तो पार्वती जगती रही। तो कुछ देर के बाद क्या हुआ, भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और पार्वती कथा सुन रही है कि बाम अंग पे महादेव जी बैठे आसन मारे, अमर कथा को लगे सुनाने, गोरा के त्रिपुरारी उमा के पर गए सोता, हुकरा दे रो तो
उतरा, देने लगा, कथा सुनने लगा।